नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 19 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए जीके और जीएस के प्रश्न के बारे में। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यार सारे के सारे क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक है, तो उसकी चिंता मत करना, ठीक है। लेकिन यार उससे पहले अगर वीडियो पर पहली बार आए हो ना, तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो कर दो ना यार। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। हमारा पहला क्वेश्चन है कि टी बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है। तो प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती का संबंध भरतनाट्यम से है। यह भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य में उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। और टी बाला सरस्वती के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए, जैसे कि उनका जन्म 13 मई 1918 को हुआ था। उनका निधन 9 फरवरी 1984 को मद्रास में हुआ था, ठीक है। उन्हें भारत सरकार ने साल 1957 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लाया गया। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लाया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच चली थी। रोलिंग प्लान 1978 से 80 के बीच में लाया गया, ठीक है। और रोलिंग प्लान से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि इसमें 3 तरह की योजनाएं प्रस्तावित की गई थी। पहली योजना वर्तमान साल के लिए थी, ठीक है। दूसरी योजना किसी निश्चित संख्या के सालों के लिए थी। तीसरी योजना लंबी अवधि के लिए थी, ठीक है। रोलिंग प्लान में योजना की शुरुआत और खत्म होने की तारीखें नहीं थी, ठीक है, कि कब खत्म होंगी या कब स्टार्ट होंगी। और रोलिंग प्लान बहुत ही ज्यादा लचीला था, ठीक है। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए। तो पहले एशियाई खेल 4 से 11 मार्च 1951 के बीच में नई दिल्ली में आयोजित हुए। इन्हें आधिकारिक तौर पर एशियाई खेलों के नाम से जाना जाता है। इन खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और एशियाई खेलों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि इन खेलों का आयोजन मूल रूप से साल 1950 में होना तय था, लेकिन तैयारियों में देरी की वजह से इन्हें साल 1951 तक स्थगित करना पड़ा। इन खेलों का आयोजन आधिकारिक तौर पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ठीक है। इन खेलों के संगठन में महाराजाधिकार महाराजा यादवेंद्र सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। इन खेलों का आदर्श वाक्य था कि प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ गेम, ठीक है। इन खेलों का एशियाई खेल महासंघ द्वारा आयोजित किया गया। इन खेलों में लगभग 489 खिलाड़ी शामिल हुए थे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव कौन रहे थे। तो वो थे राजीव गौबा, जिनका जन्म 15 अगस्त 1959 को हुआ था। एक सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक थे, जिन्होंने 30 अगस्त 2019 से 30 अगस्त 2024 तक भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य किया। वह झारखंड कैडर के 1982 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस अधिकारी थे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में शासन भाग कर वसूलते समय कृषि उपज का कितना प्रतिशत लेते थे या कितना हिस्सा लेते थे। तो महाजनपद काल के दौरान भाग शब्द का प्रयोग कृषि टैक्स लेने में किया गया, ठीक है। और भागा की दर आमतौर पर उपज का 1/6 भाग निर्धारित की गई थी, ठीक है। मतलब 1/6 भाग टैक्स लिया जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो बंगाल का विभाजन भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। उन्होंने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू किया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, वो दिलाते हैं, ठीक है। और यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, तो वो दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का वर्णन है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अहर्ताएं बताई गई हैं। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को अपने
कामों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। अनुच्छेद 164 में राज्यपाल मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और अनुच्छेद 165 में राज्यपाल राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु लोन में कितनी राशि दी जाती है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन की अधिकतम राशि 50,000 रुपये है। यह लोन कारोबार की जरूरत और कर्ज चुकाने की क्षमता के आधार पर मिलता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी को साफ करने के लिए कौन सा विरंजक चूर्ण डाला जाता है। तो पानी को साफ करने के लिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि CaOL2 वाले विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 41 क्या है। ठीक है, तो अनुच्छेद 41 से क्वेश्चन आया हुआ था। तो काम पाने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार है। यह संविधान के भाग 4 नीति निर्देश तत्वों में लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि आयरलैंड से लाया गया था नीति निर्देश तत्व को। ठीक है, अनुच्छेद 42 है कि काम की मानवीय स्थिति और मातृत्व अवकाश का प्रावधान करना। अनुच्छेद 44 है कि भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता को सुरक्षित करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 45 है कि सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प में आधार किसे बनाया गया। ठीक है, तो साल 1956 में औद्योगिक नीति ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। यह योजना समाज के समाजवादी पैटर्न के आधार को बनाने का प्रयास करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। तो साल 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। वहीं दूसरे नंबर पर पंडुचेरी का लिंगानुपात भी ज़्यादा है। लिंगानुपात का मतलब है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। साल 2011 में भारत का लिंगानुपात 943 था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के 26वें सेना अध्यक्ष कौन थे। तो AVSM NM एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में भारतीय नौसेना की कमान संभाली। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मा सुरेश किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका कोई बैडमिंटन का खिलाड़ी पूछा हुआ था, ये क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसी की तरह डन होते हैं यार 19 फरवरी के ना जो भी फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी GK GS के प्रश्न थे सभी डन होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो कर दो ना सब्सक्राइब। बाकी अगर आपको PDF चाहिए ना तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना वो कमेंट में पिन है, तो वहां से जाके डाउनलोड कर लेना और ज्वाइन हो जाना यार। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।